नमस्कार साथियों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल सर एक बार पुनः आपका प्रकाश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे साथियों, उसका शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। यदि बात की जा रही है मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को लेकर, तो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, ऐसा यदि देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जब मनोविज्ञान काम नहीं कर रहा हो। लगभग हमारे संपूर्ण जीवन में मनोविज्ञान कार्य करने लग गया है। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र भी क्या हो गया, काफी व्यापक हो गया है साथियों। तो बात आ रही है आखिर मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को लेकर किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, उसके कार्य क्षेत्र को समझेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मनोविज्ञान का क्षेत्र, या हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। अब चीज आती है कि मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है या मनोविज्ञान कहां काम कर रहा है। तो मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की यदि बात करें, किस क्षेत्र की बात करें साथियों, इस कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को हम मनोविज्ञान की शाखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कार्य क्षेत्र का एक नाम क्या रखा गया, मनोविज्ञान की क्या रखी, शाखा का नाम से भी जानते हैं। शाखाएं क्या होती है मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की शाखाओं की यदि बात करें तो मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, लगभग कार्य क्षेत्र जो मानकता पर आधारित माना गया, लगभग मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को लेकर मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग जो कुछ मानक शाखाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो कार्य क्षेत्र या पहली जो शाखा है उसका नाम है साथियों सामान्य मनोविज्ञान। क्या है? सामान्य मनोविज्ञान। देखिएगा सबसे पहली जो शाखा है वो क्या है, सामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो आता है असामान्य मनोविज्ञान। क्या आता है साथियों? असामान्य मनोविज्ञान, जो सामान्य से क्या है, अलग है, इसलिए इसका क्या नाम रखा, असामान्य मनोविज्ञान। तो लगभग दो कार्य क्षेत्र के नाम मैंने उल्लेखित किए हैं, पहला सामान्य मनोविज्ञान और दूसरा क्या है, असामान्य मनोविज्ञान। तीसरे नंबर की यदि बात करते हैं तो एक नाम आता है समाज मनोविज्ञान। क्या आता है साथियों? समाज मनोविज्ञान। और यदि हम बात करते हैं आगे तो फिर आता है मानव मनोविज्ञान। क्या आता है साथियों? ये मानव मनोविज्ञान जो चौथे नंबर के क्रम पर है, मानव मनोविज्ञान। और यदि हम बात करते हैं मानव मनोविज्ञान के साथ तो आता है पशु मनोविज्ञान। पांचवें नंबर पर क्या है, पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान के बाद और यदि हम बात करते हैं तो छठे नंबर की जो शाखा है या जो कार्य क्षेत्र है वो है साथियों क्या, औद्योगिक मनोविज्ञान। क्या आ रहा है, औद्योगिक मनोविज्ञान। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सातवें नंबर पर यदि बात की जाती है तो एक और आता है, वो क्या है सातवें नंबर की जो शाखा, तो देखिएगा सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और सातवें नंबर की क्रम की यदि बात करें तो जिस शाखा का नाम लिया जाता है वो है साथियों बाल मनोविज्ञान। क्या है, बाल मनोविज्ञान। और यदि हम बात करते हैं आठवें नंबर की शाखा की यदि बात करें तो एक आता है बाल मनोविज्ञान के बाद किशोर मनोविज्ञान या किशोरा मनोविज्ञान। किशोरा मनोविज्ञान या किशोर मनोविज्ञान भी इसे हम कहते हैं। इसके अलावा और यदि बात करते हैं तो एक नाम आता है 90वें नंबर पर, वो आता है प्रौढ़ा मनोविज्ञान या प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ा मनोविज्ञान। और यदि आगे बात की जा रही है तो एक नाम आता है 10वें नंबर की जिस शाखा की हम बात करते हैं वो क्या है, तो किशोर मनोविज्ञान भी आ गया, प्रौढ़ मनोविज्ञान भी आ गया। इसके अलावा तो फिर आता है दैहिक मनोविज्ञान। क्या आता है, दैहिक मनोविज्ञान। और दैहिक मनोविज्ञान के अलावा फिर यदि हम और शाखा के नाम की बात करें तो एक नाम आता है 11वें नंबर पर, वो है साथियों दैहिक के साथ
परामर्श मनोविज्ञान। क्या आता है? परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान के बाद और यदि हम बात करते हैं तो फिर आपके जो चीज आती है वो है कौन सा? 12वें नंबर की यदि बात करें तो वो आता है नैदानिक मनोविज्ञान, जिसे निदानात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान। तो लगभग हमने यहाँ जिन कार्य क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं सभी के नाम में लिख रहा हूं। तो सबसे पहले सामान्य, फिर असामान्य, उसके बाद समाज, फिर मानव, फिर पशु, फिर औद्योगिक और फिर बाल मनोविज्ञान, फिर 8वें नंबर पर किशोर, 9वें नंबर पर प्रौढ़, 10वें नंबर पर दही और 11वें नंबर पर परामर्श, 12वें नंबर पर नैदानिक। फिर यदि बात करते हैं 13वें नंबर की बात, तो 13वें नंबर पर जो आता है वो आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। क्या आता है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के बाद 14वें नंबर की यदि बात की जा रही है तो वो आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान के साथ ही व्यक्तिक मनोविज्ञान। क्या आता है साथियों? व्यक्तिक मनोविज्ञान। और फिर यदि हम बात करते हैं तो फिर एक शाखा का और नाम आता है जो 15वें नंबर की, वो है सैन्य मनोविज्ञान। क्या है? सैन्य मनोविज्ञान। 16 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा इधर आप, सैन्य मनोविज्ञान के बाद हम चर्चा करते हैं तो 16 नंबर की जो शाखा है वो है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक के बाद और यदि हम बात करते हैं तो 17वें नंबर की, तो वो आती है आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्या आती है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और यदि बात करते हैं 18वें नंबर की, किसकी? तो वो आती है आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्या आती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो 19वें नंबर की यदि बात की जाती है तो एक नाम और आता है, वो क्या है? वो है आपके मनोमितिक मनोविज्ञान। क्या आता है? मनोमितिक मनोविज्ञान। तो सुनिएगा, मनो साथ में क्या है? मितिक मनोविज्ञान। और 20वें नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वो आती है आपके 20वें नंबर की जो शाखा है वो है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। क्या है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं 21वीं जो शाखा है वो कौन सी आती है? वो आती साथियों आपके शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आती है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप निश्चित रूप से ये समझ गए होंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि मैं बात कर रहा हूं तो वर्तमान में मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र लगभग 21 शाखाओं में क्या है? वर्गीकृत किया गया है। 21 जगह क्या करता? काम कर रहा है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र नहीं है। तो अब आपको ये जो 21 मानक शाखाएं हैं वो सारी की सारी आपको क्या करनी चाहिए? इनको नाम सहित आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो कई बार क्या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक शाखा में कोई ना कोई कार्य होता है। तो हम एक एक शाखा को लेकर बात करेंगे आपके साथ। हम रूबरू हो रहे हैं कि कौन सी शाखा में कौन सा काम कर रहा है। यदि मैं अभी क्वेश्चन पूछूं कि कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में बात करता है तो वह व्यक्ति का संबंध मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से होगा, तो आप निश्चित समझ जाओगे कि संभवतया कौन सा होगा। तो प्रत्येक शाखा में कौन कौन सा काम होता है उस काम को लेकर मैं आपके सामने हर चीज के बारे में बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो साथियों, एकदम क्या हो, क्लियर हो। तो देखिएगा, सबसे पहले जिस शाखा की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके सामान्य मनोविज्ञान। क्या है? सामान्य मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, इसलिए इस शाखा का क्या नाम है? सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसका अध्ययन तो सामान्य मनोविज्ञान, लेकिन एक असामान्य व्यक्ति है, हो सकता है अचानक बेटा बेटाई
देखा होगा कई बार शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चा अचानक सर क्या हुआ अचानक पूछ लेता है, तो इस तरह की जो वो हरकत करता है, या फिर जैसे शाम पर शिक्षक लिखता है और पीछे से कहते हैं गुरुदेव, तो कई बार अचानक कक्षा को क्या करता है अपने व्यवहार से इस तरह का व्यवहार करता है जिससे कक्षा की जो स्थिति हास्य की हो जाती है। तो इस प्रकार का व्यवहार का अध्ययन अध्यापन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो है असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य से अलग प्रकार का जो व्यवहार परिलक्षित हो रहा है वो किसमें उल्लेखित होता है? असामान्य मनोविज्ञान में होता है। तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो आता है समाज मनोविज्ञान। कौन सा आता है साथियों? समाज मनोविज्ञान। यहाँ से कई बार पिछली भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाज मनोविज्ञान में क्या होता है कि मनोविज्ञान की किसकी साथियों? मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधियों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? समाज मनोविज्ञान। आप नोट करके लिख भी सकते हो। मनोविज्ञान के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों पद्धतियों का अध्ययन अध्यापन मनोविज्ञान की जिस शाखा में चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समाज मनोविज्ञान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो समाज नीति पद्धति है कौन सी है साथियों? समाज नीति पद्धति। इस समाज नीति पद्धति का संबंध मनोविज्ञान की किस शाखा से है? तो आंसर क्या आया? समाज मनोविज्ञान। और ये समाज नीति पद्धति जो दी थी साथियों वो किसने दी? जेकब लेवी मोरोने ने दी। क्या दी? जेकब लेवी मोरोने